क्या सीता सोरेन के भाजपाई होने के बाद अब जामा विधानसभा में भी भगवा लहराने वाला है? क्या इस बार सीता सोरेन के जरिए भाजपा सोरेन परिवार और झामुमो की पारंपरिक सीट जामा में सेंध लगाने जा रही है, या फिर हेमंत सोरेन जेएमएम के किले को बचा पाने में सफल हो जाएंगे? जैसे जैसे झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सीटों को लेकर नेताओं की दावेदारी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच संथाल परगना की जामा विधानसभा सीट भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जामा, जहां से सीता सोरेन ने करीब 15 सालों तक तीर कमान की राजनीति की, आज वह विरोधी खेमे में जाकर अपनी पार्टी और परिवार के ही खिलाफ बयानबाजी करने से पीछे नहीं है। ये वही जामा विधानसभा सीट है जो सोरेन परिवार का किला माना जाता है। यहाँ पर शिबू सोरेन, उनके बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और फिर गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन ने विधायकी का चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तो आज हम अपने विशेष कार्यक्रम में इसी जामा विधानसभा सीट की बात करेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट्स में होगा। पहले भाग में हम इस क्षेत्र का राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे विश्लेषण करेंगे और दूसरे भाग में हम क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं को जानेंगे। तो इस बार फैसला आप झारखंड की जनता के हाथों में ही है। आप तय करेंगे कौन होगा इस बार झारखंड की सत्ता का उत्तराधिकारी। लेकिन हम बनेंगे जरिया, हम दिखाएंगे विधानसभा और विधायकों का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। दुमका जिले में फैला हुआ जामा विधानसभा दरअसल आदिवासियों के लिए आरक्षित है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग वास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जामा विधानसभा में एसटी जनसंख्या तकरीबन 50%, ओबीसी वोटरों की आबादी 20 से 22% और मुस्लिम पॉपुलेशन करीब करीब 6 से 7% है। क्षेत्र में इन्हीं समुदायों की बहुलता ने जेएमएम के लिए वोट बैंक खड़े किए हैं। जामा का इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि कभी इस सीट पर कांग्रेस भी अपना किला गाड़ती रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अस्तित्व में आने के बाद से शिबू सोरेन और उनके परिवार ने पार्टी की टिकट पर यहां एक छत्र राज किया। साल 1980 से लेकर 2000 तक लगातार यहां से जेएमएम को जीत मिलती रही है। 1985 में शिबू सोरेन खुद यहां पर चुनाव लड़कर जीते। उसके बाद उन्होंने ये सीट अपने बड़े बेटे दुर्गा सोरेन के नाम कर दी। 1995 और 2000 के चुनाव में दुर्गा सोरेन ने लगातार दोनों बार सीट से जीत हासिल की, लेकिन 2005 के चुनाव में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सुनील सोरेन ने दुर्गा सोरेन को हैट्रिक लगाने से रोक दिया। हालांकि दुर्गा सोरेन की मौत के बाद साल 2009 से ही जामा विधानसभा सीट पर उनकी पत्नी सीता सोरेन ने लगातार 3 बार जेएमएम की टिकट पर चुनाव जीता। मतलब अब तक भाजपा ने मात्र 1 बार ही यहां पर चुनाव जीता है। तो सवाल यह है कि जामा विधानसभा जेएमएम का गढ़ कैसे बन गया? वजह है शिबू सोरेन। दरअसल शिबू सोरेन ने संथाल परगना में रहकर आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने ही क्षेत्र के लोगों को महाजनी प्रथा से मुक्ति दिलाई थी। संथाल परगना, खासकर दुमका और उसके आसपास के इलाके को शिबू सोरेन की कर्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहीं से उन्होंने अलग राज्य झारखंड के लिए तीर कमान चलाया था। इस वजह से जामा के लोगों का गुरुजी पर अटूट विश्वास है। यही विश्वास उनका तीर कमान के लिए भी आज तक बरकरार है। उन्हीं के नाम पर आज तक क्षेत्र की जनता जेएमएम को वोट देती रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि जामा विधानसभा के लोग प्रत्याशी का चेहरा नहीं, बल्कि जेएमएम का चुनाव चिन्ह देखते हैं। ये आपको जामा विधानसभा में जाने के साथ ही पता लग जाएगा। यही वजह है कि सीता सोरेन को यहां पर लगातार 3 बार जीत मिलती रही है। क्षेत्र के अधिकतर लोगों का तो कहना है कि उन्होंने आज तक सीता सोरेन का चेहरा ही नहीं देखा, लेकिन फिर भी तीर कमान पर यकीन करके उन्हें जिताते रहे हैं। इस वजह से इस बार जामा में विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सीता सोरेन ने सोरेन परिवार और तीर कमान को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया है।
हालांकि इस बार वह अपनी जगह अपनी बड़ी बेटी जयश्री सोरेन को यहां से खड़ा कर सकती हैं। जयश्री सोरेन को लेकर दुमका या जामा दोनों में से किसी एक विधानसभा सीट के लिए सीता सोरेन भाजपा में दावा कर रही हैं। जयश्री सोरेन लगातार जामा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान भी चला रही हैं। हालांकि इसी सीट से सुनील सोरेन की भी दावेदारी है। सूत्र बताते हैं कि दुमका लोकसभा सीट को उन्होंने इसी शर्त पर सीता सोरेन के लिए छोड़ दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह जामा सीट से चुनाव लड़ सके। और तो और ये सुनील सोरेन ही है जिन्होंने पहली बार भाजपा को यहां से जीत दिलाई थी। ऐसे में भाजपा में सुनील सोरेन की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है और अगर परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल रही तो जामा सीट पर भाजपा जेएमएम को कड़ी टक्कर दे सकती है। साल 2019 के चुनाव में जेएमएम मात्र 2500 वोटों के मामूली अंतर से ही भाजपा को पछाड़ पाई थी। वहीं हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को जामा से अच्छी खासी बढ़त भी मिली थी। दूसरी तरफ इस बार जामा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आदिवासी युवा मुकेश आरडीएक्स टुडू जेएमएम में दावा ठोक रहे हैं। संथाली गानों से अपनी पहचान बनाने वाले मुकेश आरडीएक्स टुडू की बात करें तो संथाल परगना खासकर दुमका और आसपास के इलाके में उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जामा विधानसभा में वह लगातार सक्रिय है। क्षेत्र में जन मुद्दों को लेकर वह अक्सर शासन प्रशासन और सरकार को घेरते नजर आते हैं। जामा के इलाके में मुकेश का अपना एक जनाधार तैयार भी हो चुका है। इन सब वजहों से जेएमएम में उनकी दावेदारी मजबूत है। जेएमएम में दावेदारों की लिस्ट में दूसरा नाम शिवा बास्के का भी है। हालांकि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव नहीं है। ऐसे में इस बार जामा झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बनती दिखाई दे सकती है। अब देखना होगा कि जामा विधानसभा में झामुमो शिबू सोरेन की प्रतिष्ठा बचा पाएगी या फिर एक बार फिर से साल 2005 की तरह जामा में भाजपा सेंधमारी कर पाने में सफल हो जाएगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारा नया सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।